हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 1991 के। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है और इस टाइम बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। और वो आपको पता भी होगा क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक केस चल रहा है। किसका? ज्ञान व्यापी मस्जिद का। सबको पता होगा इस केस के बारे में, फिर भी जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि ये वाराणसी में एक मस्जिद है जो बिल्कुल मंदिर से लग के बना हुआ। जैसे ये मंदिर है और इसी की दीवार में ये मस्जिद है। और यहाँ पे नंदी का मुंह, जो नंदी है, शिव मंदिर है ये, नंदी का मुंह मस्जिद की तरफ है। और उसके बाद जब अभी यहाँ पे कुछ मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में कि केस हुए हैं, जिसके बाद ये उस कुएं से जो उनका वजू खाना था उसके अंदर से एक आकृति मिली है, जिसे हिंदू साइड क्लेम कर रही है कि वो शिवलिंग है। वहीं पर मुस्लिम साइड क्लेम कर रही है कि ये एक फाउंटेन है, फव्वारा है। तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे और साथ ही ये बात करेंगे कि जैसे आपको पता ही होगा कि जो केस चल रहे हैं उस कुतुब मीनार पे, ताजमहल पे और कृष्ण जन्मभूमि पे भी, तो वो क्यों चल रहे हैं और इन सब का मीनिंग क्या है। और साथ ही हम जानेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का है क्या। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम किससे, कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये सभी धर्मों पे लागू होता है और ये बना था 1991 में। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बताता है कि कौन सा एरिया हमारे पूजा करने, किसी धर्म के रिलीजियस वर्शिप एरिया है या नहीं है। ठीक है, साथ ही इसमें हम ज्ञानव्यापी मस्जिद को भी जुड़ा हुआ पाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब मुगलों का या और जो मुस्लिम रूलर्स थे, उन्होंने काफ़ी सारे जो मंदिर हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करा या डेमोलिश करा। डिस्ट्रॉय और डेमोलिश एक ही वर्ड है, आप उनको लिख सकते हैं, डेमोलिश और डिस्ट्रॉय। ठीक है, ये इसी का सिनोनिम हो जाएगा, डिमोलिश, ब्रेक करना या, ठीक है, ये तहस नहस करना पूरी तरीके से। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे मस्जिद बना दिया, जो मस्जिद आज के टाइम में खड़ा है। और हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि ये पूरा का पूरा मंदिर ही था और ये मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब ज्ञानव्यापी मुकदमे की पूरी कहानी है क्या। 1991 में पहली बार मुकदमा दाखिल किया गया। ठीक है, पूजा की मांग कर की गई। ये कौन सा, ये यहाँ पे एक एरिया है, ये रहा, इसे बोलते हैं श्रृंगार गौरी। यहाँ पे पूजा करने के लिए मांगा गया है कि हमें परमिशन चाहिए कि हम यहाँ पे पूजा कर सकें। ठीक है, ये आपको मस्जिद दिख रहा है और ये मंदिर की दीवार। तो ऐसा कुछ तो था यहाँ पे, जो पुराना था उसे तोड़ के नया बनाया गया है। अब ये मंदिर था या नहीं ये बात हमें नहीं पता, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कोर्ट डिसाइड कर रहा है और लेट देम डिसाइड, एंड वी हैव टू अबाइड बाय द डिसीजन ऑफ कोर्ट एंड वी विल बी। ठीक है, तो हमें कोर्ट का डिसीजन मानना चाहिए और मानना ही होगा, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। तो उसके बाद 1993 में क्या किया गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जैसी स्थिति चल रही है वैसी की वैसी ही रखें, यथास्थिति। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटस को, स्टेटस को एंटे, मतलब जो पोजीशन है उसे ही रिस्टोर कर लीजिए। एंटे का मतलब होता है रिस्टोर करना, और स्टेटस को का मतलब है जैसी स्थिति है वैसी की वैसी रखेंगे। ठीक है, और 2018 में फिर से केस उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का स्टे ऑर्डर लगा दिया। 2019 में फिर से इसकी सुनवाई शुरू होकर 2021 में अब इसको फास्ट ट्रैक में डाल दिया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं, कोर्ट का स्पेशल टाइप है जिसके अंदर क्या करते हैं कि बहुत ही तेज़ी से केस की सुनवाई होती है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, क्योंकि वो सेंसिटिव मुद्दा बन चुका होता है, उस पर दंगे होने के चांसेस हैं इस मुद्दे पे। इसलिए जितने जल्दी हो सके कोर्ट इसे निपटाना चाह रही है, पर इस तरीके से कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ये ज्ञानव्यापी मस्जिद है, आप देख सकते हैं। ये पहले ऐसा मंदिर बताया जा रहा है, ये मंदिर था यहाँ पे, उसे तोड़ के ऐसा हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है, कुछ ऑफिशियली नहीं है। ऐसे ही कुछ और भी केस आते हैं हमारे सामने, जैसे मथुरा जन्मभूमि केस है। इसमें भी कहा ऐसे 7 मंदिर है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये मंदिर है और ये मस्जिद है, तो ऐसा माना जाता है कि ओरिजिनल मंदिर जो था वो यहाँ पे था। ऐसा हिंदू पक्ष ने, इस पे भी एक पिटीशन डाली हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी केस चल रहा है। पर बाद में इसे तोड़ दिया गया मुगलों के द्वारा, तो उन्हें मंदिर यहाँ पे बनाना पड़ा। सेम यही बात कही जा रही है ज्ञानव्यापी मस्जिद के केस में भी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई क्या चल रहा है। ये भी देखिए, ये भी एक इमेज एक और क्लियर, ये मस्जिद है, ये पूरा मंदिर है। तो साथ साथ है दोनों चीज़ें, और यूजुअली ऐसी साथ साथ चीज़ें होती नहीं है। ठीक है, अब बाकी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बाकी तो कोर्ट बताएगी क्या सिस्टम है, पर कुछ तो था, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हिस्ट्री की बात करते हैं, शुरुआत कैसे हुई थी।
ये बिल की, अभी हम ज्ञानव्यापी मस्जिद की तो हम बात कर चुके कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में क्या शुरुआत हुई थी, ये तो हम बात कर चुके पूरी की पूरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है पढ़ने वाला। ये तो अलग सेक्युलर, ये तो अलग चीज़ हो गई, कम्युनलिज्म में हमें नहीं जाना चाहिए। हमें मेन क्या पढ़ना है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 का, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसकी हिस्ट्री के साथ। तो हिस्ट्री क्या, पीवी नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी वो इस बिल को लाई थी कब, 1991 में। उस टाइम के जो होम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव कैबिनेट में, कौन, एसबी चौहान। उन्होंने कम्युनल अनरेस्ट, जो उस टाइम कम्युनल दंगे हो रहे थे, उन्हें शांत करने के लिए बिल लाया था। तो इसमें एस बी चौहान जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या कहा था कि ये नेसेसरी, ज़रूरी माना गया है कि इन मीज़र को हम अपनाएं। कंट्रोवर्सी, क्योंकि कंट्रोवर्सीज अराइज हो रही थी, कंट्रोवर्सीज बढ़ रही थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बदलने के ऊपर, कि जो मंदिर है ये पहले मस्जिद था, इस टाइप की चीज़ें कन्वर्ट हो रही थी। तो इस बिल से हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं कि जिससे कोई भी आगे चल के ऐसी कोई कंट्रोवर्सी ना हो किसी कन्वर्जन की वजह से। ठीक है, तो ये बिल लाया गया था इस चीज़ों को रोकने के लिए, जिससे कम्युनल दंगे ना बढ़ें। अब इस प्रोविज़न क्या है इस एक्ट में, सबसे पहले एक्ट कहता क्या है कि ये क्या करता है, प्रोहिबिट करता है कन्वर्जन। प्रोहिबिट मतलब बैन, या बैन ही बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, कन्वर्जन, बदलाव, ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप to provide for maintenance of religious character of any place of worship as it existed on 15 August 1947 and for matter connected therewith or incidental thereto। मतलब क्या है, जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, उसके बाद अगर कोई मंदिर या मस्जिद है हमारे देश में, ये मान लीजिए टेम्पल है और मॉस्क है, मस्जिद को मॉस्क बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो वो टेम्पल ही रहेगा। अब उस पर कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता कि वो नहीं पहले मस्जिद था, उससे हमें कोई मतलब नहीं पहले क्या था। अब वो क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है कि वो अब क्या है। अब अगर वो मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा सेक्शन है, छोटा सा एक्ट है, ये सेक्शन यहाँ पे एक्ट आएगा, सॉरी, जिसमें 7 सेक्शन है, सिर्फ, ज़्यादा नहीं है, 7 सेक्शन है। ठीक है, उसका जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आपको ये समझना है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो चीज़ जैसी थी वो, उसके बाद जो चीज़ जो है वो वही रहेगी। कोई चर्च है चर्च रहेगा, ये चीज़ सब पे लागू होता है, सिर्फ टेम्पल पे ही नहीं। टेम्पल जो है वो टेम्पल रहेगा, मॉस्क जो है वो मॉस्क रहेगा, चर्च जो है वो चर्च ही रहेगा, और जो गुरुद्वारा है या अलग, या फिर कोई अलग प्लेस ऑफ वर्शिप है वो वही रहेगा, गुरुद्वारा, ये सिखों के होते हैं। ठीक है, तो इसमें अब इससे तो बड़ी प्रॉब्लम हुई, जो इस तरीके से तो जो राम जन्मभूमि का केस था, अयोध्या वर्डिक्ट था, ये सब ऐसे ही हो जाना था। इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, कोई केस नहीं। ज्ञानव्यापी का केस भी ऑफिशियली नहीं एक्सेप्ट होना चाहिए था फिर, अगर इसके तहत, क्योंकि ये भी पहले ही मंदिर बना हुआ है, औरंगज़ेब के टाइम से बता रहे हैं इस मंदिर को भी कि औरंगज़ेब ने इसे डेमोलिश किया था। तो इसका मतलब क्या है, तो ये तो एक्ट नहीं, ये तो एक्ट काम नहीं कर रही है, या फिर ये अगर ये एक्ट काम कर रहा है तो फिर ये केस ही नहीं लेना चाहिए था। और इसका सबसे ज़्यादा जो अपोज किया गया वो हिंदूज़ के द्वारा किया गया, वो भी मैं बताऊंगा आगे क्यों। मेनली जो इसका अपोज किया गया वो हिंदूज़ के द्वारा किया गया, और किसी सेक्शन या और किसी कम्युनिटी ने इतना अपोज नहीं किया जितना हिंदूज़ ने किया। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया एक्ट में मेनली क्या है। अब इसके हम सेक्शन पे बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है। पहले क्या किया कि कन्वर्सन नहीं होगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप का, इसे रोक दी गई। बार का मतलब है प्रोहिबिट करना, इसलिए मैं वर्ड तब नहीं बताया था, नहीं तो आपको अब नहीं बता पाता मैं। ठीक है, प्रोहिबिट या बैन करना। तो नो पर्सन शैल कन्वर्ट, कोई भी पर्सन कन्वर्ट नहीं करेगा किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को, किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन में हो चाहे वो, और कोई भी सेक्शन की हो। तो मतलब कि कोई भी रिलीजियस उसको प्लेस को कन्वर्ट नहीं करेगा, तो कन्वर्जन को रोक देगा। ठीक है, कोई भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जैसे अगर वो हिंदुओं का मंदिर है तो वो मुस्लिमों का मस्जिद नहीं बनेगा, मस्जिद है तो वो किसी मंदिर में कन्वर्ट नहीं होगा। अब जो है मतलब, फिर वो डेट बताई ना मैंने आपको, कौन सी डेट, इंडिपेंडेंस डे की, कौन सी, 15 अगस्त 1947 के बाद जो चीज़ जो है वो वही रहेगी ना, वो कोई किसी चीज़ में कन्वर्ट होगी। उस पर बैन लगा दिया गया इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला सेक्शन देखते हैं।
क्या है, रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ सर्टेन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड बार ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। बार का मतलब प्रोहिबिट, जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो फोर्थ के ए में क्या बताया गया, रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप, तो मतलब जो उसका रिलीजियस कैरेक्टर है, जैसे मान लीजिए वो हिंदू का टेम्पल है या मस्जिद है या चर्च है, जो भी है, ठीक है, वो जो था 15 अगस्त 1947 में, 15 अगस्त 1947 शैल कंटिन्यू टू बी द सेम एज एग्जिस्टेड ऑन दैट डे। जो वो इस डे में था, किस डे में, 15 अगस्त 1947 में, वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये किस में कहा गया, सेक्शन 4 के ए पार्ट में। अब सेक्शन 4 के 2 में क्या कहा गया कि अगर इसके खिलाफ कोई भी सूट या लीगल प्रोसीडिंग, मतलब कोई भी अगर पिटीशन डालता है, ये सूट और लीगल प्रोसेस का मतलब क्या है, पिटीशन, जो आप कोर्ट में डालते हो, कौन से आर्टिकल के थ्रू। अब ये देखिए आर्टिकल क्या, ये आर्टिकल कैसे लगेगा, आर्टिकल 32 का नाम सुना आपने, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वाला। इसके तहत आपके, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट डिमोलिश होता है या फंडामेंटल राइट से आपको डिप्राइव का मतलब है उससे वंचित रखा जाना। आप लिख लीजिए, ये भी आपका एक वर्ड होगा जो आपको याद रहेगा, सिनोनिम के लिए यूज़ कर सकते हो आप, वंचित रखा जाना है, कहीं पे भी यूज़ तो आ ही जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 25 से 28 क्या था, रिलीजन से रिलेटेड था, रिलीजियस फ्रीडम। ये भी मैंने आपको पॉलिटिकल सेक्शन में पढ़ाया था। तो भी ये कैसे किया, रिलीजियस फ्रीडम उसी में आता है एक कि अपनी धर्म को मान सकते हैं, उसके लिए हमें कोई टैक्स नहीं देना, हमें उससे कोई धर्म से हटा नहीं सकता, और अगर हमारा कोई फंडामेंटल, तो इसके थ्रू तो हमें राइट डिप्राइव कर दिया गया, और अगर ये डिप्राइव कर दिया गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हमें मिलनी चाहिए थी। ठीक है, पर ये तो कह रहे हैं कि इस रेस्पेक्ट में, अगर कन्वर्जन के रेस्पेक्ट में कोई भी आया, कोई भी पेटिशन आई, वो अबेट कर दी जाएगी, उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, और कोई भी, या मतलब इसका मतलब है जो 15 अगस्त से पहले की थी उन्हें तो ख़त्म कर दिया जाएगा। अबेट का मतलब है कैंसिल आउट, या फिर एक तरीके से कॉल ऑफ, मीटिंग ख़त्म करनी, या जो उसकी वो थी पिटीशन वो ख़त्म हो जाएगी, और कोई भी नया पिटीशन नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। पर ज्ञानव्यापी में तो एक्सेप्ट की गई, तो ये भी यहाँ पे गलत है। अभी मैं बताऊँगा क्यों गलत हो रहा है। ठीक है, तो प्रोवाइडेड क्या करा गया, बताया गया कि कोई भी सूट, अपील या अदर प्रोसीडिंग जो कन्वर्जन के प्लेसेस पे ली गई हो, रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस आफ्टर 15 अगस्त 1947, ये होगी तब तक क्या, वो पेंडिंग में चली गई जब तक कि ये एक्ट कमेंस हुआ, क्योंकि ये तो 15 अगस्त ऑफ 1947 था और ये एक्ट हुआ था 1991 में आया, तो तब तक के लिए उसे पेंडिंग कर दिया गया। और जो भी है सूट या अपील है वो डिस्पोज कर दी। डिस्पोज का मतलब ख़त्म करना। डिस्पोज का मतलब एक तरीके से जो आप, जैसे आपको पता है ना, सिंगल यूज़ प्लास्टिक होते हो, आप उसे यूज़ करते हो और फिर डिस्पोज कर देते हो। कब कौन से सब सेक्शन 1 से वो डिस्पोज कर दी जाएंगी। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आता है कि ज्ञानव्यापी का केस चल ही क्यों रहा है। तो जो प्रोविज़न है इस सेक्शन में वो एप्लीकेबल नहीं होंगे किस पे, जो एंशियंट साइट हैं ऑफ आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। दिस इज़ द वर्ड, दिस इज़ द की वर्ड विच इज़ टू बी नोटेड डाउन हेयर। ठीक है, और जो भी कवर किए गए हैं एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958, ये आप की मार्क कर लीजिए। मैं इसे हेडलाइन वो कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। ठीक है, तो जो भी इस सेक्शन के अंडर आने वाले वो हैं जो साइट्स हैं, या फिर जो भी एंशियंट साइट है आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की, आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो करेगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो भी इसके अंदर आने वाले एक्ट हैं ये भी कौन डिसाइड करेगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1958 का एक्ट है, वो उन पे ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा इस एक्ट के। तो इसीलिए ज्ञानव्यापी का केस एक्सेप्ट हुआ, क्योंकि वो क्योंकि उसे इस एक्ट के अंदर रखा गया था। ठीक है, अब आपको समझ में आया। अब आप पूछोगे राम मंदिर का भी यही केस होगा, जी नहीं। राम मंदिर का एक, इसका जो आर्टिकल 5, जो इसका सेक्शन 5 है, उसमें ये पहले से ही लिखा हुआ है कि वो जो चल रहा था वो
40s के आसपास से चल रहा था, अयोध्या का जो केस था राम मंदिर वाला। तो वो इसे इससे एग्जेम्प्ट किया गया। एग्जेम्प्ट मतलब एक्सेप्ट किया गया, इसे छोड़ दिया गया। ये भी वर्ड है, आप दोनों लिख सकते हो, ठीक है। अयोध्या का जो इसमें एक स्पेशल सब सेक्शन है जिसके अंडर अयोध्या के जो केस है उसको इस आर्टिकल से फ्री किया गया है। उसका असर वो इस आर्टिकल पे वो जो इस वर्डिक्ट पे एप्लीकेबल है ही नहीं, ठीक है। इसलिए अयोध्या वाला वर्डिक्ट में इसमें कुछ नहीं आया। ये बात समझ में आ गई आपको? राम मंदिर वाला इसलिए केस एक्सेप्ट था, और ये वाला क्यों ज्ञानव्यापी मस्जिद वाला एक्सेप्ट क्यों हुआ ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये क्या है, पनिशमेंट क्या है अगर मैं इसमें कर दूं, मतलब अगर मैं इस सेक्शन 3 का ये जो वॉयलेशन है कि मैं कन्वर्जन करूं या मेरी से पिटीशन डालूं, तो इसके बाद ये इम्प्रिजमेंट हो सकता है, जो कि 3 साल तक की जेल और फाइन हो सकता है, ठीक है। और एक्ट जा सकता है अदर एनेक्टमेंट के साथ भी, ठीक है। तो इसके लिए 3 साल तक की सेक्शन 3 को वो करने के लिए 3 साल तक की पनिशमेंट आपको मिलेगी। अब चैलेंज क्या क्या हुए इस लॉ से, प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि हिंदूज ने विरोध किया, ठीक है। एक तो ये सेक्युलरिज्म के बारे में, सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल के कॉन्ट्रावीन करता है। कॉन्ट्रावीन का मतलब कॉन्ट्रावेंशन, ये आप लिख लीजिए, सिनोनिम्स के तरह काम आएगा। इसका मतलब है वायलेशन, वायलेट करना, इन्फ्रिंज करना, डिसोबे करना, इन सब वर्ड का मतलब सेम है, ठीक है। वैसे तो आप वायलेट का मतलब समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो मतलब डिसोबे करने से भी आप समझ गए। इन्फ्रिंजमेंट ये नाउन है, ये वर्ब है, ये भी नाउन है अगर इसमें एंटी लग गया, और ये भी वर्ब है। कंट्रावीन इसका कौन सा फॉर्म है? ये तो नाउन में ही है, कंट्रावेंशन, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को वो वायलेट करता है। वो कैसे, मैंने आपको बता दिया कि मैंने बताया था आपको आर्टिकल 25 to 28 कि हर धर्म को अपने रिलीजियस प्लेसेस को प्रोटेक्ट करने का राइट है रिलीजियस फ्रीडम में, ठीक है। डिटेल्ड वीडियो इसकी आ जाएगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जिसमें आपको एक एक फंडामेंटल राइट और एक एक आर्टिकल को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पर उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस चैनल को लाइक करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा और हमारी आने वाली वीडियोज़ को देखना होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करा गया, जैसे बहुत सारे वो करे गए जो हिस्टोरिकल टेम्पल्स थे या प्लेसेस थे, हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ इम्पोर्टेंस, जैसे सारनाथ का था। सारनाथ किसके लिए इम्पोर्टेंट है? सारनाथ, चलो मैं बताऊंगा हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ इम्पोर्टेंस। जैसे भी बताते हैं सारनाथ, यहाँ पे क्या हुआ था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये इतना मैं बता देता हूँ, ये बुद्धिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। पर हुआ क्या था एग्जैक्टली ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। मैं आपके आंसर का वेट करूँगा, और जो सही आंसर देगा मैं उसका रिप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है। तो अब क्या है कि ये क्या रोक देता है कि रेमेडीज़, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ था ना, आर्टिकल 32, इसके तहत आप कहाँ पे जा सकते थे? सुप्रीम कोर्ट में। एक है आर्टिकल 226, इसके तहत आप कहाँ पे जा सकते हो? हाई कोर्ट में, ठीक है। तो जो ये इसने क्या कर दिया, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का जो आर्टिकल था वो रोक दिया, किस लिए? रिलीजियस फ्रीडम के लिए, जिससे हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख्स अपनी जो पेटिशन है वो फाइल ही नहीं कर सकते हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंडर, ठीक है। क्योंकि इसी वजह से उन्हें क्या नहीं कर सकते, मैं अपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप को रिस्टोर नहीं कर सकते, जिसके अंदर आते हैं टेम्पल, और जो स्पिरिट है आर्टिकल 25-26 की वो ख़त्म हो गई। 25-26 क्या है? एक तो राइट, वो वो फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन से? रिलीजियस फ्रीडम वाले, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं? पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 12 to 15। किस कंट्री से लिए थे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये आपको मैं बता चुका हूँ, तो आपको पता चल गया इसके चैलेंजेस क्या क्या थे।
और क्या है, इसने जुडिशियल रिव्यू को ख़त्म कर दिया क्योंकि पिटिशन ही नहीं होगी तो फिर इंसाफ ही कहाँ से मिलेगा, जो कि है एक बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको याद होगा, और नहीं भी पता तो केशवानंद भारती का केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। ठीक है, ये आपको नहीं पता तो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, फंडामेंटल राइट्स से पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसमें केस आ जाएगा। और अगला क्या है, आर्बिट्री इरेशनल रेट्रोस्पेक्टिव कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट क्या थी, 15 अगस्त 1947। तो उन्होंने पूछा ये डेट किस हिसाब से लगाई गई, क्योंकि ये तो मंदिर तोड़ने का काम और मस्जिद बनाने का काम तो बहुत पहले से चल रहा है, तो कोई तो ऐसा वो होगा स्पेसिफिक रीज़न की इस वजह से आपने डेट चुन ली। वो कोई डेट चुनने का कोई तो रीज़न होगा, वो रीज़न सही नहीं लगा इन्हें, जो चैलेंजेस दिए गए, जो पिटीशन फाइल की गई इसके अगेंस्ट, उसको सही नहीं लगा ये रीज़न। ठीक है, और एक जो पिटिशनर था उसने इस एक्ट को चैलेंज करने के बाद कहा कि 1947 का तो आप जो स्टेटस को मैंने आपको बताया था यथास्थिति मेंटेन कर रहे हैं, वो ऐसे है जैसे कि हमने आंख बंद कर ली। जैसे होता है ना, ये एडवांसमेंट ऑफ कैट की एक वो होता है कि बिल्ली को आगे आते देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि बिल्ली अब दिखाई नहीं देगी तो हम बच जाएंगे। ये कुछ इसी तरीके से कंपेयर कर दिया एक पिटिशनर ने इसे। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ आपको। तो पिटिशनर्स ने ये भी क्लेम किया कि जो सेक्शन 4 है इस एक्ट का, वो डिस्क्रिमिनेट करता है बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। क्यों, क्योंकि हिंदूज इसके तहत अपने वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप को रिस्टोर नहीं कर सकते। तो ये इसके चैलेंजेस है जो इस एक्ट को फेस करने पड़े थे। ठीक है, और ये सब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी, ऐसे ही नहीं किसी ने कहा था। ठीक है, अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये क्या करता है, एक नॉन डेरोगेबल ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स एनफोर्सिंग अवर कमिटमेंट टू सेक्युलरिज्म ऑफ अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इम्पोज करता है एक नॉन डेरोगेबल, डेरोगेबल का मतलब है जिसे हम ठीक नहीं कर सकते, जिसे हम ठीक कर सकते हैं वो डेरोगेबल, और नॉन लगते ही कैन नॉट बी, क्या बोलते हैं उसको, अमेंडेड। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन लग जाता है सेक्युलरिज्म पर। तो ये एक तरीके से हमें क्या करना चाहिए, तो सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए, इसके लिए इस ये सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए आर्टिकल सही नहीं है, ऐसा मानना है कि इसका जो पिटिशनर थे, ये सब में ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जो इसे चैलेंजेस मिले थे, जो इसके एक तरीके से इसका जो वो हुआ था, इसमें जो कमियां बताई गई हैं। ठीक है, फॉल्ट्स या फ्लॉज, फ्लॉज क्या होते हैं, कमियां, FLAWS, ये भी आप लिख लीजिए। ठीक है, और ये जो है 1991 का एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट, ये पहले तो इंट्रोड्यूस किया गया था एक मीज़र की तरह, जिससे ट्रेडिशंस ऑफ लव पीस और हारमनी फैलाई जा सके लोगों के बीच में। पर अब ये एक तरीके से क्या बन के रह गया है, एक बोन ऑफ कंटेंशन। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, क्या बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब ये एक क्या है, ये है एक प्रोवर्ब बोल सकते हो इसको, इडियम बोल सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, एक और प्रोवर्ब, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब झगड़े की जड़। ठीक है, ये देखिए आप, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है उस टाइम को, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, डी कॉलोनलिटी एंड इंडिजीनियस राइट्स। ठीक है, इसके बारे में लिखा गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमने ये तो पढ़ लिया, अब आपको पूरा आर्टिकल तो समझ में आ गया कि वो क्या है। अब समझते हैं कि अब इसकी वजह से इसका वो क्यों चल रहा है, इतना केस, इतनी प्रॉब्लम क्यों चल रही है। सबसे पहले तो ये क्या बताता है, ये सिर्फ हिंदुओं के टेम्पल्स के अगेंस्ट जाता हुआ लगता है कभी कभी। ठीक है, और सभी, और किसी हिंदू, स्पेशली मुस्लिम्स जो हैं, उन मुस्लिम्स को प्रो है ये, प्रो का मतलब है हेल्प करने वाला। ठीक है, और इसके अंदर जो बहुत सारे मंदिर आए हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं मथुरा जन्मभूमि का केस, वो अभी अभी उसके भी ऊपर भी सुनवाई चल रही है। या फिर मैं आपको बताऊं कुतुब मीनार का केस जो है,
कुतुब मीनार के केस में भी अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या कह दिया, आपको पता है? सबको पता ही होगा कि ये वर्शिप का प्लेस नहीं है, क्योंकि इसे भी कहा जा रहा था कि ये कुतुब मीनार नहीं विजय स्तंभ है। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा था, पर आर्कोलॉजिकल सर्वे ने साफ कर दिया कि ये इस एक्ट के अंदर आते ही नहीं है। ताजमहल पे भी केस चल रहा था इसी आर्टिकल के अंडर, उसे भी रोक दिया गया है अभी, होल्ड वो भी स्टे पे है। ठीक है, और ज्ञानवापी मस्जिद का केस भी अभी बहुत ही पीक पे है अपने, उसका भी फैसला लगता है कि 30 मई तक आ जाएगा, 30 मई। ठीक है, तो ये आपको आर्टिकल के बारे में सब पता चल गया। यही आर्टिकल है और इसके बारे इसी से ये सब हो रहा है आपको। आई होप करता हूँ कि आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई और आपको ये वीडियो से कुछ समझ सीखने को मिला हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल पे लगातार बने रहिए। और फाइनली थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर फॉर सो मच लॉन्ग टाइम। बाय।